आइसोमर्स बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल मे लुक वेरी मच सेम। इनफैक्ट बहुत लोग को आइडेंटिकल लग सकते हैं। कैसे? कार्बन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर Yes, डिफरेंट। sir. Different from सर each ऑर्डर डिफरेंट है। क्या बेटा? सर ऑर्डर डिफरेंट है ना? क्या बोले, फिर से बोलिए। सर वो फ्लोरीन उसके पीछे है और ब्रोमीन इसके पीछे है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दोनों अलग मॉलिक्यूल है। Yes, sir. क्यों है? बिकॉज एक दूसरे को बेटा एक के ऊपर एक रखने का ट्राई कीजिए, आप रख नहीं पाओगे। मीन्स इसके ऊपर इसको रखने का कोशिश कीजिए, ओवरलैप कराइए, देखिए ओवरलैप नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए ओवरलैप नहीं होगा। ऑल 4 एटम्स विल नॉट ओवरलैप, एटलीस्ट 2 एटम्स विल नॉट ओवरलैप। वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोमर्स में दे विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। दे विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर एक बार डेफिनेशन बता दिए, सर लिख लेंगे इसका। बताएंगे बेटा, रुकिए ना। आइसोमर्स में दे विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, they will have same molecular formula, but they will be different molecules will be different। देखो, अब आइसोमर्स के दो डेफिनेशन होते हैं, एक क्लास 10th के लिए होता है और एक क्लास 11th एंड 12th के लिए होता है, ठीक है। 10th वाला थोड़ा अलग होगा, 11 12th वाला अलग होगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये 11th वाला बताऊंगा, ठीक है। जो 10th वाला बुक में बेटा सबको पता है क्या होता है आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दोज आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। बट वो यहाँ पे नहीं चलेगा। आइसोमर का सिंपल सा डेफिनेशन होगा, मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट। Molecules which have same molecular formula but they are actually different. Why they are actually different? Because they have different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. Boiling, फिर से बोलिए। बोल रहे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्शन, दीज विल बी डिफरेंट, ठीक है। एक एक करके भी समझ में आएगा, आगे बढ़ते थोड़ा, उसके बाद समझ में आएगा। सबसे पहले समझना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल सर फॉर्मूला। वो वाला फिर से बता देंगे अरे वो सर। नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, अभी कराएंगे, हम आपको रफ आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अभी सबसे पहले समझना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्ड है, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वैल्कनोसियोसिस, ये होता है, ठीक है। अब ये ना इंग्लिश का बेटा ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड, ठीक है। इससे लंबा वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड, ठीक है। नाउ दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ फ्रॉम लेटर्स ए टू जेड। नाउ the arrangement of letters will be called structural formula। ये जो आपको दिख रहा अरेंजमेंट, इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, समझो बात को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, हाउ मेनी पी वी हैव 1p, 2p, तो p2। हाउ मेनी n वी हैव, 1 2 3 4, 4N 4n। हाउ मेनी e वी हैव, 1 1 1 EU, 1 2 2 M 2 O, 1
2 3 4 9. 7 8 9 9 देन कम्स n हो गया, o हो गया, u हो गया, l. How many l we have? 3. 3. 2 3 l3. How many t we have? 1. 1. r 2. Sir, 2. a 1. 2. 2. Sir, 2. 2. हाँ 2 2 2 is 2. I 6. 6. 6. C Sir, 6. 6 1 2 3 4 5 6. हाँ 6. R तो हो चुका था, O हो गया, S नहीं हुआ है. 1 2 3. Sir, 4. 4. 4. S हो गया. C is done, O done, P done, I done, C done, S done, I done, L done, I, C, O, V नहीं हुआ है. V is how many? 1. 1. O done, L done, C done, A done, N, O, C, O, N, I, O, S, I. ये है बेटा. तो दिस विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, if I have molecule like this, this is structural formula. Molecular formula is C3H how many? 6. C3 6. 6 Br2. This is the molecular formula. ये molecular formula होगा. सिंपल समझ में आया? व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है, ये सिंपल सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है. सर वो जो ऊपर में बना हुआ है सर वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा. हाँ बेटा, बहुत बढ़िया. दिस विल बी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दिस इज S डॉट F. वी विल राइट इन शॉर्ट S डॉट F. क्लियर है ये? सर ये डिफर भी कर सकता है. सर फिर से बोलिए बेटा. सर ये डिफर भी कर सकता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. हाँ डिफर कर सकता है. ठीक है, आते हैं एक करके. चलिए नेक्स्ट. अब ये इस वर्ड के बारे में, ये वर्ड के बारे में बताया जा रहा है आपको. जानने वाली बात है, जनरल नॉलेज है. बिकॉज ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, अगर डस्ट बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो लंग्स में जाके ये डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं. इसी को हम लोग करते हैं ये लम्मा. Particles of silica. पार्टिकल्स ऑफ नॉट ओनली सिलिका, पार्टिकल्स, Especially. माइन्यूट पार्टिकल्स, एशेस. वल्केनो से बेटा जो इरप्शन होता सर है ना, निकल के जो होता है. Yes, sir. जो magma वाला. हाँ वल्केनो से जो इरप्शन वगैरह होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत बाहर निकलते हैं. बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल होगा. सीमेंट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना, उनको ये सब प्रॉब्लम होती है. ठीक है, या पॉल्यूशन जगह में जहाँ जो रहते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ये अपना एक कैफीन मॉलिक्यूल है. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, आप लोग करना क्या है, निकाल के टाइप करना है. जल्दी कीजिएगा. टाइप कीजिए बेटा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका टाइप करना है. फिर से क्या करना है?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है बेटा। सर हम भेज दिए सर। हाँ बेटा देख रहे हैं। देखते हैं। सर वहाँ नीचे में एक एक पीछे में है ना सर? हाँ बेटा एक ही पीछे में। ये आएगा। मोस्टली सबका आंसर सही है, लगभग सबका आंसर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट, इसका भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला इच्छा हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया ये पीछे? हाँ सर इसका लिखा है, नाम क्या है सर? याद नहीं है, भूल गए। एच सी पिछला वाला नाम पेज है, दिखाएंगे? हाँ सर। HCQ। हाँ बेटा, क्या कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? सर पिछला वाला पेज एक बार दिखाएंगे? हाँ सर। नेक्स्ट, इसको छोड़ दीजिए, अब ध्यान से देखिएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए और इसका निकालिए, और ये दोनों मॉलिक्यूल आगे कॉपी में ड्रॉ कीजिए। पहले दोनों मॉलिक्यूल कॉपी में ड्रॉ कीजिए। देखो आप लोग ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ये 3D है ना, आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे। कैसे? ऐसे, ये ऊपर वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। मैंने ऊपर वाला ड्रॉ किया, आप लोग नीचे वाला भी ड्रॉ करेंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके नीचे लिखेंगे। पहले वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला उस मॉलिक्यूल के नीचे, दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसी मॉलिक्यूल के नीचे लिखना है। सर आपको भेजना पड़ेगा? नहीं नहीं, लिखिए अभी। सर वो लास्ट में क्या लिखे सर? OH है बेटा, देखिए यहाँ से मॉलिक्यूल से कॉपी कीजिए। सर पूरा स्क्रीन हेजी आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, साउंड सुनाई दे रहा है, उसीलिए पूछे। अच्छा, OH है बेटा, OH। सर वो जो घूम रहा है उसको स्टॉप करिए ना, काउंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। आपने बोला वो स्टॉप हो गया, वो सुनता है, उसके भी कान है। स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ कीजिए, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिएगा। यहाँ पे आपको दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में।
सबका हो गया? Yes, sir. सर 2 मिनट रुकिए सर। ठीक है, कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं। सब सर आप एक बार आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन फिर से बोल देंगे? स्टार्टिंग में लिख नहीं पाया अभी था मैं। नहीं आएगा बेटा, जब आएगा अभी बताएंगे थोड़ी देर में, रुकिए ना। अच्छा मतलब सर वो स्टार्टिंग में तो लिखना नहीं है ना सर, वो वाला नहीं नहीं, एकदम वो नहीं लिखना। फर्स्ट पेज वाला? ना ना, वो ठीक नहीं है सर। लिखना है। ठीक सर है। वो स्ट्रक्चरल फार्मूला से मैं लिखा हूँ। हाँ हाँ, चलिए। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सर आंसर भेज दिए, देख लीजिए। हाँ बेटा सबका सही आया, C6H12O6। इस वाले का, इस वाले का भी आएगा C6H12O6। बट दोनों में अंतर है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but their structure is slightly different. Here we have C double bond O on first carbon, and here we have C double bond O on second carbon. Yes, sir. This is ketone. We all know this will be ketone. What is this? बताइए। C double bond OH इसको क्या कहते हैं बेटा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? Aldehyde. हाँ तो एल्डिहाइड है ना बेटा, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, and the next one is ketone. They have same molecular formula, but these molecules are different. They have Yes, different sir. structure. This is commonly called glucose. यही है glucose अपना, Yes, sir. and this C6H12O6. is known as fructose. सर फ्रूट में रहता है। हाँ, glucose and fructose, they have same molecular formula. Same number of carbon atom, same number of hydrogen atom, same number of oxygen atom. What is different? The structures are different. And since they have different structures, they will have a different physical properties and chemical properties. Yes, sir. Their reactions will be different. Their reactions will be different. For example, metabolism of glucose and fructose inside body, they are different. ग्लूकोज जैसे मेटाबोलाइज होगा वैसे फ्रुक्टोज मेटाबोलाइज नहीं होता है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट. Such molecules which have same molecular formula but they are different, they have different physical properties or chemical properties, those are known as isomers. Those are known as isomers. अभी खत्म नहीं हुआ, लिखना नहीं, डेफिनेशन लिखवा देंगे. नेक्स्ट, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम लिखिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए. दोनों मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, इनका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है.
सर हो गया। बनाइए बनाइए, पूछते हैं। क्या C6 कहाँ से आया बेटा? C3 आएगा। हाँ सर वो गलती से लिख दिया। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दिस इज 2-chloropropan, 2-chloropropan। फिर वो 3-chloropropan है। बहुत सही। 3 कहाँ से है? सर सर 1 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरो है बेटा, सब भूल गए। हाँ सर। इज 1 क्लोरोप्रोपेन। तो हमेशा याद रखिएगा, when they two isomers must have different name, they cannot have same name। आइसोमर्स का नाम अलग ही होगा, सेम हो ही नहीं सकता है। कंप्लीट IUPAC नेम विल बी डिफरेंट, ठीक है? दे विल हैव अ डिफरेंट IUPAC नेम because actually they are different molecules, so they must have different names। next, इसका नाम लिखिए, देखिए सेम आएगा नाम। ड्रॉ कीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए, उसके बाद IUPAC नेम लिखिए। सर मेरे ठीक हुआ है। देखते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर वगैरह। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सब निकाल ही लेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला रखा क्या अब? सर अगर 2 कार्बन होते तो सर क्या बोलते थे सर? क्या बेटा? सर 2 कार्बन होने से क्या बोलते थे सर? 2 कार्बन में बेटा डाई बोलेंगे ना। हाँ सर डाई के बाद क्या बोलेंगे? डाई के बाद मतलब बता देते हैं, परेशान नहीं होना है। दिस फॉर्मूला विल बी C2H2 and Cl2। दिस विल बी अगेन C2H2 and Cl2। this will be called 1,2 डाइक्लोरो। 1,2। अच्छा, कार्बन के लिए पूछे थे, डाइक्लोरो इथिन। भूल कैसे गए बेटा इतना पढ़ाने के बाद?
This will be also called 1,2 dichloroethane. सर बीच में डबल बॉन्ड है ना सर, इथेन अच्छा, होगा। इथीन 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 इथीन, ठीक है, डाइक्लोरोइथीन एंड डाइक्लोरोइथीन। बट देखो बेटा यहाँ पे Cl, द सिमिलर ग्रुप आर ऑन ऑपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप आर ऑन ऑपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप on opposite side. This will be known as trans. Full name is trans, Trans, trans 1,2-dichloroethene. Similar group, same side, same side. This will be known as CIS, cis 1,2-dichloroethene, that is trans 2,1,2-dichloroethene. चलिए पूरा नाम इसको लिखिए। Sir, written. हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर बेटा देखा जाए ना, तो स्ट्रक्चर इज नॉट डिफरेंट। एक्चुअल में क्या डिफरेंट है, यहाँ पर देखो कनेक्शन क्या था पिछले वाले मॉलिक्यूल में। क्लोरीन वॉज कनेक्टेड टू सेकंड कार्बन, क्लोरीन इज connected to first carbon, so we will say connection is different. but यहाँ पर कनेक्शन डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर ओरिएंटेशंस आर डिफरेंट। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, बट यहाँ पे क्लोरीन आर ऑन द ऑपोजिट साइड, यहाँ क्लोरीन आर फ्रॉम द सेम साइड, ये डिफरेंस है। So in these two molecules, they don't have same different structure. They have same structure. Structure means connection. किस कार्बन से कनेक्टेड है, स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब ये होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कनेक्शन किस कार्बन से है। यहां पर फिर क्या डिफरेंट है, यहां पर ओरिएंटेशन ऑफ कनेक्शंस आर डिफरेंट। The connections or the bond, they have different orientation. समझ में आया, ये चीज यहां पर है। तो we can have different molecule based upon either different structure, that means connections, different structure, that means connection. Second is different orientation, different ओरिएंटेशन, दोनों अलग चीज हो गए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, दो कारण से हो सकता है। नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट, यहां पर भी आप ये मॉलिक्यूल बनाइएगा। सर पिछला पेज 1 मिनट दिखाएंगे। किसी ने इथाइल मिथाइल भेजा था बेटा, दो दो लोग ने ऐसा किया था। इथाइल मिथाइल नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर हो गया। सर नेक्स्ट वाला पेज। हाँ हाँ ला रहे हैं।
सर इसका क्या करना था सर? वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, आईपीएसी नेम। सर आंसर बेस है सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। साइक्लोपेंटेन नहीं है बेटा, पेंटेन नहीं है, 3 कार्बन है। आप लोग को ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन याद नहीं है, मतलब आप लोग घर में प्रैक्टिस रिवाइज नहीं कर रहे जो जो कराए हैं। सर ये तो प्रोपेन है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए, दिस इज 1 कार्बन या फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस विल बी 1,2। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। नहीं, डाइक्लोरो ट्रांस साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रो दोनों का एक। ट्रांस नहीं लिखेंगे? ट्रांस। अरे बेटा, इसके नाम के आगे यहाँ पे आपको ट्रांस लगा देना है। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन इज दिस, एंड दिस विल बी सिस, इस दिस विल बी सिस। समझ में आया? बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है, दोनों का सर नाम। इसमें भी ओरिएंटेशन का डिफरेंस है? क्या बेटा? सर इसमें भी सिर्फ ओरिएंटेशन ही प्रॉब्लम है? बिल्कुल, इसमें भी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, क्योंकि कनेक्शन सेम है। नाम में सब कुछ सेम आ रहा है, खाली ट्रांस और सिस अलग आया। ठीक है, तो ये भी बेटा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था ही था, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। व्हाट इज डिफरेंट ओवर हियर? यहाँ पर ओरिएंटेशंस आर डिफरेंट। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ओरिएंटेशन जो है मॉलिक्यूल का वो अलग आएगा। दोनों एक तरफ अपोजिट साइड से है, एक तरफ सेम साइड से है। नेक्स्ट, अब लिखेंगे डिफाइन आइसोमर्स। तो एक बार लास्ट पेज दिखा। सर। हाँ बेटा, यस सर, थैंक यू। ट्रांस के बाद हम लोग को एक हाइफन देना है, फिर उसमें हाइफन नहीं देंगे, हम 1 2 लिखेंगे। हाइफन तो देना होगा ना बेटा। ओके। ट्रांस 1 2, देखो बेटा, लेटर और नंबर के बीच में हाइफन होता है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर। हाँ बेटा, सर वहाँ पे आप ट्रांस का टी कैपिटल लिखे थे और सर डी का भी डी कैपिटल लिखे थे, तो सर दोनों कैपिटल होगा या फिर? नहीं नहीं, ये कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ओके सर। बेटा, नेम विल हैव ओनली 1 कैपिटल लेटर। ठीक है, द फर्स्ट कैपिटल, द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। नेक्स्ट, यस सर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। सर पहले वाला दिखाएंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, देखना है, देखिए 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 देखिए। समझ गया मैं। इसका फिर से समझा देंगे क्या बोले थे आप? क्या बेटा? फिर नाम कैसे लिए थे? नाम कैसे लेते? ट्रांस मतलब बेटा ऑपोजिट साइड में होगा।
सिस मतलब सेम साइड में होगा, अर्थात ये जो मैंने बेटा एक जो गलत कर दिया बोला आपको, ये यहाँ पर ये होगा, डी कैपिटल होगा, ट्रांस का टी स्मॉल होगा, सिस का सी स्मॉल होगा। ठीक है, सिस का सी स्मॉल होगा, ट्रांस और सिस का टी एंड सी विल बी स्मॉल, बाकी जो लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। ठीक है, पहले जैसा ही है। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन आइसोमर्स। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। टू और मोर मॉलिक्यूल्स, सुन लीजिएगा बाद में लिखिएगा, टू और मोर मॉलिक्यूल्स, दो भी हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical properties are known as isomers. So the existence of two or more different compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties is called isomerism. ठीक है, इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं, and the molecules are known as isomers. And the molecules are known as isomers. सर स्क्रीन बहुत हेजी हो गया। होना तो नहीं चाहिए बेटा। No, sir, it's okay. क्या बेटा? So it is clear है। Sir, it is Okay. clear. अच्छा, हो सकता है बेटा। चलिए, अभी स्कूल में एग्जाम चल रहा है, इसीलिए अटेंडेंस पहले से कम हो रहा है ना। Yes, sir. Sir, written. हम्म Sudden. हम्म So wait, sir. हम्म हाँ सर, हो गया। चलिए, आइसोमर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स। तो लिखेंगे आइसोमर्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स या टू टाइप्स। दो टाइप के आइसोमर्स ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं। ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स और एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक सर है फिर से और एक बार रिपीट करेंगे, आइसोमर्स आर ब्रॉडली classified into two types. Isomers are broadly classified into two types. दो टाइप ऑफ आइसोमर्स है, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो। एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो। They are classified into two types. The first one is structural, the second one is stereo. पहला वाला स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा वाला स्टीरियो होता है।
नेक्स्ट, डिफाइन सर स्ट्रक्चर। एक बार पिछला पेज दिखाएंगे? सर स्टीरियो आइसोमर्स को एक ही साथ लिखेंगे? हाँ बेटा, एक ही साथ लिखेंगे। ओके सर, हो गया सर। नेक्स्ट, next we have to define what are structural isomerism या what are structural isomers. चलिए ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, दे विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, they will have same molecular formula but different structural formula, but different structural formula, same molecular formula but सर different structural कोई formula. डेफिनेशन लिखा है? Two or more compounds with same molecular formula which differ in arrangement of atoms within molecule, which differ in arrangement of atoms within molecule. ये जो डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम ही है ना, उसी को कहते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. चलिए, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. एग्जाम्पल बेटा ये है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ड्रॉ कर लीजिएगा एग्जाम्पल में. 1-chloropropane and 2-chloropropane, they are structural isomers because they have different structure. Because they have different structure. Because they have different structure. Sir, written. सर रुकिए सर, बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, ये लिख लेना हाँ सर, नहीं ठीक है, आप 2 लिखिए. मिनट सर. हाँ हाँ लिखिए बेटा, मैं समझ रहा हूँ, कुछ लोग आगे पीछे लिखेंगे. हमारा भी नेट थोड़ा आज अच्छा नहीं चल रहा है.
चलिए आगे बढ़ा जाए। डिफाइन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दोनों एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है। हाँ सर, डेफिनेशन बोल दीजिए। Yes, sir. हाँ बोल बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट ना, ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब ऊपर से नीचे से आने को हम लोग स्पेस या 3D वर्ल्ड में, ठीक है, किताब कॉपी के ऊपर नहीं, 3D वर्ल्ड में ओरिएंटेशन अलग होता है, तो उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। तो आइसोमर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but differ in their spatial arrangement of groups of atoms in space are called stereoisomerism. Of atoms or group of atoms, यहाँ एक मिनट मैं लिख देता हूँ। हम्म Sir, done. सबका हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस इज द एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल। नाम भी लिख लीजिएगा, एक का नाम है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, दूसरे का नाम है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। Yes, sir. सर तो किए थे ना सर। हाँ तो एग्जाम्पल तो लिखना होगा ना डेफिनेशन के नीचे, की नहीं लिखिएगा? Sir, लिखेंगे। फिर तो लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए और नाम लिखिएगा एग्जाम्पल का। Sir, हाँ बेटा बोलिए। sir, done. हाँ बाकी लोगों को करने दीजिए ना बेटा।
Sir, done. सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एग्जांपल फिर से बता देंगे सर? सर प्रीवियस पेज वाला सर। प्रीवियस पेज वाला एग्जाम्पल ये वाला बोल रहे क्या? इस स्ट्रक्चर। ये 1 हाँ सर। क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन बेटा, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, हाँ सर ठीक है सर। एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी अभी फिर हम लोग ये देखे बेटा, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ट्रांस का टी स्मॉल और डाइक्लोरो का डी कैपिटल होगा ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट में बताते, बहुत बढ़िया बेटा, सही बोला। ट्रांस स्मॉल होगा, बाकी 1,2 डाई ये कैपिटल होगा। ठीक है, इसके पहले अब जो भी आएगा ना बेटा उसको स्मॉल होना होगा, यहां पर अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले अब कुछ भी, कभी भी और भी कुछ कुछ आएगा वो स्मॉल होगा, लार्ज होगा, वो रहेगा अपना। इसको आप स्मॉल मत कीजिएगा। ठीक है, ये जो कैपिटल है ये कैपिटल ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ये एक और एग्जांपल ले बेटा मॉलिक्यूल का। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोब्रोमो, सॉरी इसका नाम होगा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, ये नाम है बेटा। आप समझो बात को। अब आप पूछोगे सर इसका दोनों का नाम एक कैसे हो सकता है? यही नाम इसका भी होगा, पीछे कुछ लगेगा। सर, ट्रांस लगेगा शायद। नहीं, यहाँ ट्रांस नहीं लगेगा। ट्रांस बेटा यहाँ नहीं लगेगा। ट्रांस डबल बॉन्ड होता है तो, या रिंग होता है तो लगता है। यहाँ ट्रांस कैसे होगा? ओके सर। यहाँ सेम साइड या डिफरेंट साइड का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग आर एंड एस लगाते हैं, आर एंड एस। किसका आर होगा किसका एस होगा अभी नहीं सोचना है। ठीक है, किसका आर होगा किसका एस होगा अभी नहीं सोचना है, करा देंगे। इसका होगा बेटा 1 2 3, दिस विल बी एस। पहला वाला एस होगा, दूसरा वाला आर होगा। फर्स्ट वन विल बी एस, सेकंड वन विल बी आर। सर एस के बाद मतलब एस के बाद बी कैपिटल होगा? हाँ 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 बेटा, और ये एस भी कैपिटल होता है। ठीक है, एस ब्रो क्लोरो। सर बीच में हाइफन भी पड़ेगा? हाइफन नहीं पड़ेगा, स्पेस रहेगा। ठीक है, एक्चुअली ये ब्रैकेट में रहेगा, ये ब्रैकेट में होता है। ओके सर। क्यों आया एस क्यों आया आर अभी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अभी बस समझना है कि दोनों के नाम। हाँ बेटा, बोलिए। आप लोग घर में ना बेटा रिवाइज नहीं कर रहे, पता है, बड़ा परेशानी हो रहा है। अब आप लोग रिवाइज करके आएंगे नहीं, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे ना बेटा तो पुराना अगर याद नहीं रहेगा तो समझने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्ट होता जाएगा धीरे धीरे। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको 1 से लेके 20 का काउंटिंग याद नहीं है तो 20 से लेके 40 याद नहीं होता है, या समझ में नहीं आएगा। बेसिक एडिशन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अलजेब्रा आपको समझ में नहीं आएगा। मीनिंग समझ रहे तो? यस सर। वो चीज़ है, तो प्लीज रिवाइज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म हम लोग डील कर रहे थे। तो आइसोमर्स को हम लोग दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए हैं, structural and stereo. Now structural are further subdivided, stereo are further subdivided. ये आपको अब याद रखना है, तो ध्यान से सुनेंगे। एक पेज लेना है आपको, फ्रेश पेज। फ्रेश पेज आपका ऐसा होना चाहिए, आइदर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। आप लोग ये इसको ऐसे बनाएंगे, मतलब यहाँ इस तरीके से आप लोग लिखेंगे आइसोमर्स। समझ में आ रहा है? मतलब कॉपी को आप लोग टर्न कर लीजिए, ऐसे करके टर्न कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ तो से लैंडस्केप। हाँ लैंडस्केप में, ठीक है। और ऐसे करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए, यस सर। या ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। एक तरीका ये है कि कॉपी को ऐसे ही मोड में रखिए, पोर्ट्रेट के मोड में, आइसोमर्स ऐसे लिखिए, ठीक है। और इस तरीके से लिखते जाइए, इस तरीके से आएगा। देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये इतना लंबा चेन होगा, ठीक है, समझ में आया? अब सोच लीजिए कैसे आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। चलिए, ठीक है। ये देख लीजिए कितना है आगे, फाइनल आगे देख लीजिए, फिर सोच लीजिए। आप लोग तब तक ये कीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके सर। सर बस इतना ही है? क्या क्लासिफिकेशन? हाँ सर, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है। हाँ बताइए, नए टाइप से अपने पास। ऑल राइट सर। ओके सर। सर हो गया। सर हो गया। हाँ बेटा। हाँ बेटा, सबको हो गया? यस हाँ सर। सर। चलिए, तो इतने टाइप आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। अब देखो, क्लास
10th में आपका ये वाला टाइप है और ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, ये वाला और ये वाला क्लास 10th में नहीं है, ये सब आपके क्लास 12th में है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब समझिए। चेन आइसोमेरिज्म, टॉपिक लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो हम लोग को समझना होता है कि अपना को हम लोग एक चेन डिस्कस किए हैं, दैट इज नोन एज पेरेंट चेन। ये डिस्कस हुआ है पेरेंट चेन, ये डिस्कस हुआ है पेरेंट चेन, डिस्कस किए थे हम लोग। तो ना पेरेंट चेन जो है वो अलग हो जाएगा तो उसको चेन आइसोमर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल C4H10, there are two possible molecule, CH3, CH2, CH2 and CH3, and CH3, CH, CH3 and CH3. This parent chain is bute and this parent chain is propane. यही है ना, 3 कार्बन का चेन और ये 4 कार्बन का चेन। This will be 1 first, second, third, fourth, and this will be first, second and third. हो गया। तो what is chain isomer? Chain isomer have same molecular formula but they differ in length of carbon chain. Compounds with 4 or more carbon atom can show this kind of isomerism, means methane will not have any chain isomer because this has only 1 carbon atom. Similarly, ethane cannot have any chain isomer. Similarly, propane can also not have any chain isomer. For chain isomer, we need minimum of 4 carbon atoms. चलिए बेटा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप लोग लिख लीजिए। चलिए सब हो गया। सर रुकिए। हाँ हाँ बेटा, मैं रुका हूँ, मुझे पता है बेटा कुछ लोग का नहीं होता है। बनाइए। यही चीज है बेटा, बोथ हैव, अच्छा वो तो हो गया था। ये बेटा C5H12 है, ये भी है आपका C5H12, इसको ही बना लीजिएगा, दोनों मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लीजिएगा। वी हैव टू ड्रॉ C5H12 एंड C5H12, C5H12 एंड C5H12। चलिए नेक्स्ट, दोनों के नाम लिख लीजिएगा, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगा। दिस विल बी नोन पेंटेन, पेंटेन एंड दिस विल बी कॉल्ड मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। बहुत बढ़िया, 2-methyl butane and pentane।
चलिए आगे बढ़ा जाए। तो चेन आइसोमर ऑफ सर एक मिनट पिछला पेज दिखाइए। सर बोलिए बेटा। सर सेकंड मॉलिक्यूल में जो मिथाइल है सर, वो मिथाइल अगर जो मिथाइल जो कार्बन से वो अटैच है, तो सर वो लेफ्ट साइड का नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है, तो वो सेम मॉलिक्यूल होता है या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल? बेटा अगर यहाँ पे अटैच हो गया तो फिर ये नहीं सर, यहाँ लेफ्ट साइड पे। हाँ सर। सेम होगा बेटा, उसे तो पता ही है, सेम होगा ना, ओके सर। सेम होगा, सेम होगा बेटा, सेम होगा। हाँ सर हो गया। हाँ यहाँ देखेंगे इसके बेटा C5H12 के ना 3 आइसोमर होंगे, मैंने 2 बना रखे हैं। देखो एक तीसरा भी पॉसिबल है, एंड दिस इज दिस वन, दिस इज ऑल्सो C5H12, दिस इज ऑल्सो C5H12। सर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 डाई। सर इसको भी बना ले। हाँ बेटा बनाना है, सब बनाना है। सर ये हो गया सर। चलिए नेक्स्ट। सर हाँ बेटा। सर 29th को जो एडवांस क्लास हुआ था केमिस्ट्री का, वो वाला ऐप में अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। मैंने अपलोड किया था बेटा, उस दिन क्या पढ़ाए थे किसी को याद है? सर उस दिन खत्म हुआ था सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ अपलोड तो किए थे, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये 9 दिन के लिए लास्ट करा रहे थे। 29th ना? सर जॉइंट का 1 तो क्वेश्चन कराए थे। हाँ सर जेई का। पक्का 29 था? सर वो तो 5th जन को करवा रहे थे। ये वाला था क्या? मोइल मिथान होगा। हाँ सर ये वाला तो अपलोड नहीं हुआ है। इतना अच्छा, ये नहीं अपलोड हुआ ना, ठीक है कर देते, अभी कर दे रहे। हाँ सर, सर 5th में तो आप साइक्लो वाला कर रहा था। अच्छा 5th में साइक्लो वाला करा रहे थे क्या? अभी कर दे रहे। हाँ सर, और वही लास्ट था, उसी दिन यस नोमेनक्लेचर सर। लास्ट था। इसको खत्म कर ही देते हैं। सर एक बार लास्ट पेज दिखाएंगे? हाँ सर ठीक है।
अच्छा, तब तक एक काम कीजिए आप लोग, पोजीशन आइसोमर के लिए एग्जाम्पल समझिए यार, सोचिए कि पोजीशन आइसोमर होता क्या है, तब तक मैं इसे अपलोड कर दूं। सर सेम कंपाउंड पर वो एक क्लोरीन और फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है सर। ना, फंक्शनल ग्रुप चेंज कहाँ से हुआ बेटा? सर पोजीशन चेंज होता है सर। सर क्लोरीन का सर पोजीशन चेंज ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन नहीं बेटा, ओरिएंटेशन स्टीरियो में आएगा। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग। सर पहले में 1 पोजीशन में, सेकंड में 2 पोजीशन में। हाँ, हाँ बेटा अपलोड कर दिए हैं। आप ना खाली गौतम दा को व्हाट्सअप कर दीजिए कोई भी कि अपलोड हो गया है, सर ने कर दिया है, उसको ऐप में डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन आइसोमर में बेटा यहाँ देखो, पोजीशन फर्स्ट है और यहाँ पोजीशन सेकंड है, तो क्या चेंज करेगा? पोजीशन चेंज करेगा। फर्स्ट से सेकंड आया, किसका चेंज करेगा? आइदर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग होगा और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग होगा। मतलब ये the positions isomers have same molecular formula but differ in position of either substituent or functional group. They will have same molecular formula. सर माई स्कूल का स्कॉलरशिप का टेस्ट कब होगा? 14 जनवरी के बाद देखिए बेटा खुलेगा। 20 जैन को हम लोग को लग रहा है कि खुल जाना चाहिए, तो जैसे ही खुलता है ना तो ऑफलाइन होगा बेटा। ऑनलाइन कैसे होगा आप ही बताइए? ऑनलाइन फिर क्या? नहीं सर ऑफलाइन ही होना चाहिए। हाँ वही बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन लेके क्या हो जाएगा? तो अब आज नहीं तो कल तो खुलेगा ना बेटा, कभी ना कभी तो खुलना है। चलिए, दिस इज पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चेन एंड पोजीशन क्लास 10th में है बेटा, इसीलिए इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चेन एंड पोजीशन दोनों क्लास 10th में है। तो यहां पर क्या डिफरेंट है? क्लोरीन का पोजीशन डिफर किया। क्लोरीन क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है? तो क्लोरीन इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट फॉर नोमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। चलिए हो गया बेटा, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल एंड दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज प्रोपेन 2 ऑल।
दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आया? यस सर। सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब करना क्या है बेटा, प्लीज घर में जाके पुराना रिवाइज करके आइए। बहुत लोग बेटा मीथेन और इथेन में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा डिफिकल्ट चालू होगा, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप नहीं मालूम रहेगा तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटामर्स, जैसे ये कहाँ गया, ठीक है। फिर पेयर वगैरह भी स्टार्ट होगा, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर पेयर में होता है वगैरह वगैरह होता है। फिर स्टार्ट होगा मेटामर्स। तो प्लीज़ ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है, इसमें समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप सारे याद कीजिए, उसके सारे नेम याद कीजिए, प्रीफिक्स याद कीजिए, सफिक्स याद कीजिए, सारा कुछ उसका याद कीजिए, ठीक है। तो वो टेबल वाला ना सर? हाँ हाँ हाँ, और नोमेनक्लेचर के सारे रूल याद कीजिए बेटा, प्लीज सबको याद कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज फिर क्या है ना, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। यस सर। ठीक यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर। यहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है बेटा।